Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with introduction lecture of Company Act 2013. ये जो कंपनी एक्ट 2013 जो आया, इससे पहले कंपनी एक्ट का जो लॉ था वो कंपनी एक्ट 1956 का था. In 1956 there are 658 sections under 13 parts and 15 schedules are there in Company Act 2000 in Company Act 1956 में. पूरा हाईलाइट कर देता हूँ सो डेट यू विल अंडरस्टैंड. ओके, देखिए जो कंपनी एक्ट 1956 था उसमें 658 सेक्शंस था और जो कंपनी एक्ट 2013 जो आया उसमें 29 चैप्टर है, 470 सेक्शंस है और 7 शेड्यूल्स है. और ये जो कंपनी एक्ट 2013 जो आया वो एक ही बार में पूरा सेक्शंस को इम्प्लीमेंट या लागू नहीं किया, वो धीरे धीरे करके बहुत सारा सेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया. जैसे कि NCLT हो गया और जैसे कि SFIO हो गया और भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया. ये सब बहुत लेट से हुआ. जब कंपनी एक्ट 2013 बना था जो 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो अभी भी बहुत सारा सेक्शन, अभी भी ऐसा है कि 2020 आ गया, अभी भी बहुत सारा सेक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. सो ये जानते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 जो आया उसमें क्या क्या एडिशनल पॉइंट ऐड किया गया. देखिए इसमें इट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द कंपनी. और ये जो कंपनी एक्ट 1956 था ना वो बहुत पुराना हो चुका था, इसका 56 ईयर्स ओल्ड हो चुका था, इसलिए भी कंपनी एक्ट 2013 आया. ये जो कंपनी एक्ट 2013 आया वो जो न्यू एक्ट इंटेंड्स टू इम्प्रूव किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस. जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि अगर कंपनी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे पता चलेगा कि कंपनी में लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. अगर किसी को पता चला कि अगर गलत हो रहा है तो वो रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. और भी जो कंपनी एक्ट 2013 जो आया था उसमें ऑडिटर्स रोटेशन का भी पॉइंट उसमें ऐड किया गया था. जो ऑडिटर अपॉइंट होंगे कंपनी में वो रोटेट करेंगे, मतलब एक बार में एक ऑडिटर अगर अपॉइंट होते हैं तो वो एक कंपनी में 5 साल तक एज एन ऑडिटर काम करेंगे और 5 इयर्स ओवर होने के बाद वो उस कंपनी से वैकेट कर देंगे और आफ्टर कूलिंग पीरियड दे विल अपॉइंट हो सकते हैं. फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी एक पॉइंट ऐड किया गया है इसमें. जैसे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो होता है बहुत सीरियस केसेस के लिए होता है, जैसे बहुत बड़ा फ्रॉड होता है ना, तो उसमें एक केसेस SFIO को मिलता है जो कि सेक्शन 212 में डिफाइन है. और एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाया गया. पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इश्यू करता था, बट अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नफरा को मिला है जो कि सेक्शन 132 में डिफाइंड है. क्लास एक्शन सूट भी ऐड किया गया और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड किया गया. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सेक्शन 135 में डिफाइंड है. तो पहले तो ये जानते हैं कि CSR होता क्या है. CSR ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर देश का, इस कंट्री का नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, जैसे वाटर कंज्यूम कर रहा है और भी सनलाइट कंज्यूम कर रहा है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचर के प्रति वो भी कुछ स्पेंड करे. तो कम से कम 2% स्पेंड करना कंपलसरी होता है, जो कि पिछला 3 साल का जो उसका एवरेज नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% कंपनी नेचर या उस अपने लोकेलिटी में स्पेंड करते हैं. 2% ऑफ देयर इनकम ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का. ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. हम लोग आते हैं कि कंपनी क्या होता है. डेफिनेशन ऑफ कंपनी. कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन करता है कंपनी को. कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉ. जो कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, जैसे कि प्रीवियस कंपनी लॉ में 1956 में भी रजिस्टर्ड है, तो उसे हम कंपनी बोलेंगे.
अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेजेस ऑफ कंपनी क्या क्या है। पहला, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। जो कि एक कंपनी रहेगा, इनकॉर्पोरेट होता है तो उसका इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है। उसका जो डायरेक्टर है, चाहे उसका प्रमोटर है, वो अलग होता है और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है वो अलग होता है। उसका खुद का पैन नंबर होता है और जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है उसका खुद का सीन नंबर मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है। तो उसका इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द कंपनी इज टू इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, इट इज डिस्टिंक्ट लीगल पर्सन एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट टू इट्स मेंबर्स। उसका खुद का एक आइडेंटिटी है। जैसे देखिए यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है, ए वेल नोन इलस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज डिसीजन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन सैलेमोन वर्सेस सैलेमोन एंड कंपनी केसेस था, जो कि 1898 में हुआ था। तो कि ये डेफिनेशन का पहले हम लोग डेफिनेशन देखे, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देख रहे हैं। पहला हो गया इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, दूसरा है लिमिटेड लायबिलिटी, जिससे कि एक कंपनी में जो मेंबर होते हैं उसका लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो कैसा शेयर परचेस करते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नेवर डाइज। जो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है वो कभी मर नहीं सकता है। इट इज एन एंटिटी विच परपेचुअल सक्सेशन मीन्स डैट मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी में कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो कंपनी का जो मेंबरशिप होता है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा, बट डैट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी कंटिन्यूटी। उससे कंपनी का कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स डज नॉट इन एनी वे ऑफ अफेक्ट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मेंबर अगर मर गया, चाहे इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कोई कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। सेपरेट प्रॉपर्टी, ए कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ओइंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। कोई भी कंपनी अगर काम करता है या कुछ परचेस करता है, लैंड या बिल्डिंग या कोई भी मशीनरी, तो वो खुद के नाम पे परचेस करेगा। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टर या उसका प्रमोटर के नाम पे परचेस करेगा। ट्रांसफरेबल शेयर, व्हेन जॉइंट स्टॉक कंपनी वेयर स्टेब्लिश द ग्रेट ऑब्जेक्ट वाज दैट देयर शेयर्स शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ट्रांसफर्ड। जब स्टॉक कंपनी, जैसे स्टॉक एक्सचेंज जब बना या स्टॉक कंपनी बना, तो इससे हुआ कि कोई भी शेयर इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू अनदर पर्सन अकाउंट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन सील, सिंस द कंपनी हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस इट मस्ट एक्ट थ्रू इट्स एजेंट। All such contract entered into by agent must be under the seal of the company। इससे कोई एक कंपनी काम करता है तो उसका जो भी काम होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइन कर रहा है कंपनी, तो उस कंपनी का सील होना चाहिए, मीन्स मुहर होना चाहिए। कोई भी काम अगर कंपनी करता है तो उसका मुहर होना चाहिए, वही बोलता है। सो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव कंप्लीटेड introduction and definition and characteristics of company. So if you like my lecture, then please like my videos and share with your friends. So thank you.